फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस में आज का प्रैक्टिस सेट टेस्ट देखेंगे। इससे पहले 22 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और हम लोग बहुत जल्द ही बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। एक प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का और एक प्रैक्टिस सेट बीपीएससी का दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए देर न करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, यह विशिष्टता कहाँ का है? तो यह विशिष्टता जो है से कश्मीर का है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह कहाँ का है? कश्मीर का है। निम्न में किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है? तो निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है, यह कौन सा अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 21 में है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो जेरूसलम जो है यह किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो यह ईसाइयों का है, यहूदियों का है और मुस्लिमों का है। यह तीनों का जेरूसलम जो है यह तीर्थ स्थल है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी का है। जेरूसलम इजराइल देश में स्थित है, जो मूलतः यहूदियों का देश है। ईसाई धर्म का पवित्र पुस्तक बाइबिल है। पारसी धर्म का मूल पुस्तक जिहंद अवेस्ता है। जेरूसलम को पवित्र भूमि होली लैंड की संज्ञा दिया गया है। चौथा प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कहाँ है? तो यह कोलकाता में स्थित है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स अय्यर थे। इनका नाम राजा विलियम तृतीय के नाम पे रखा गया था। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किए थे। 1875 में अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो महाविद्यालय की स्थापना किया गया था। पांचवा नंबर प्रश्न है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखा गया है? तो पंजाबी भाषा जो है किस लिपि के द्वारा लिखा गया है? तो यह गुरुमुखी में लिखा गया है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। इनका बचपन का नाम लहना था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था और इनका मृत्यु जो है करतारपुर में हुआ था। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किए थे। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें रॉन्गली कौन सा दिया गया है? इसमें गलत कौन सा है? इसमें गलत जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो है इसे गलत लिखा गया है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और सातवां नंबर प्रश्न है, इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी गलत लिखा गया है और बाकी ये तीनों सही लिखा गया है। इसमें से रॉन्गली पूछा जा रहा है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। किताब महंगी है, तो किताब महंगी है तो क्या होगा इसका ट्रांसलेट? द बुक इज कॉस्टली हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द मिस्टेक इन द सेंटेंस नाइदर आई नो माई द सिस्टर्स वाज द इंटरेस्टेड। इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसमें आंसर बाज हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है कि द आइडियम आउट ऑफ हैंड मीन्स। आइडियम आउट ऑफ हैंड्स मीन्स इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। टू बिकम अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? तो भारतीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो अंतिम महीना जो है वह फागुन होता है। इसका आंसर सी सही है। शाक संवत कनिष्क द्वारा 78 एडी में चलाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है? तो विश्व में जंगली गधा जो है कहाँ पाया जाता है? तो यह कच्छ के रण में पाया जाता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात के कच्छ के रणों में गधों के लिए विख्यात है। सुंदरबन बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है किस देश के से अपनाया गया है? तो यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने की स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है? तो यह अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है यह मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। कोको स्ट्रेट जो है या कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। डुंकन पास जो है यह दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है?
तो तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप चेमयंग हुंग ग्लेशियर से हुआ है और भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत से होकर दूसरी बहने वाली जो लंबी नदी है वह सिंधु नदी है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत है। तो ब्रज हिंदी जो है यह किस उपभाषा के अंतर्गत है। तो यह पश्चिमी हिंदी भाषा का अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दिया है। तो राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है। तो यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर डी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा है। राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 में है और राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 में है और द्वितीय आपात जो है 360 में है। राज्य में राष्ट्रपति शासन को राज आपात या संवैधानिक आपात भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उर्वशी किसका काव्य है। तो उर्वशी जो है यह किसका काव्य है। तो उर्वशी जो है यह दिनकर जी का काव्य है। इसका उत्तर सी सही है। 19 नंबर प्रश्न है मैंने विद्यालय जाना है। मैंने विद्यालय जाना है इस वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है। तो मैंने विद्यालय जाना इसमें अशुद्ध वाक्य जो है इसमें मैंने जो है यह अशुद्ध हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। इनमें से किसका प्रयोग जो है सदैव बहुवचन में होता है। तो बहुवचन में जो होता है दर्शन का प्रयोग बहुवचन में होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो इनमें से प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉपर जो है यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इसका ऑप्शन ए सही है। 22 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा बीटा गामा रैखिक क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक है तो क्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। बीटा बटा गामा बराबर 2/3 हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा क्या होता है। तो किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो है हमेशा उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक हो जाता है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी को विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में असमान सौर ऊष्मा प्राप्त होती है तो इसके कारण उत्पन्न होने वाली संवहन धारा क्या कहलाती है। तो संवहन धारा जो है जैसे क्या कहते हैं तो इसे व्यापारिक वायु कहा जाता है। इसका आंसर सी सही है। इसमें और प्रश्न है कि रात्रि के समय स्थल से समुद्र की ओर पवन चलती है उसे स्थलीय समीर कहा जाता है और दिन के समय समुद्र से स्थल की जो ओर पवन चलती है उसे समुद्री समीर कहा जाता है। स्थलीय समीर एवं समुद्री समीर का मुख्य कारण संवहन है और वायुमंडल जो गर्म होता है वह संवहन का उदाहरण है और सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा पहुंचता है वह विकिरण का उदाहरण है और लोहे के छड़ का गर्म होना यह चालन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। तो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है वो कौन सा नहीं करता है। तो तापीय पुंज जो है यह निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या होता है। तो गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब जो है इसका वायु दाब बढ़ जाता है। इसका आंसर ए सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी गति सरल आवर्त गति नहीं है। इनमें से कौन सा जो है सरल आवर्त गति नहीं है। इसमें से सरल आवर्त गति सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति जो है यह सरल आवर्त गति नहीं है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर किसी सरल लोला का आवर्तकाल 4 सेकेंड है तो चंद्रमा की सतह पर इसका आवर्तकाल कितना होगा। तो चंद्रमा की सतह पर इसका आवर्तकाल जो है कितना हो जाएगा तो 10 सेकेंड हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। चंद्रमा पर सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। 29 नंबर प्रश्न है कि अनुनाद पर पारनोनिक दोलन का आयाम क्या होगा। तो अनुनाद पर पारनोनिक दोलन का आयाम जो है इसका आयाम अधिकतम हो जाता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण क्या होता है। तो माध्यम के कण जो है वह लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। इसका आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बने स्वस्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। तो स्वस्तिक का जो चिन्ह है यह किस देवता का उपासना का अनुमान लगाया जाता है। तो इससे सूर्य देवता का अनुमान लगाया जाता है। इसका आंसर जो है डी सही है। 32 नंबर प्रश्न है
कि निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो चोल वंश का प्रमुख केंद्र जो है, इसका प्रमुख केंद्र तंजौर है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक विजयालाल था, जो 850 से 70 ईस्वी तक शासन किया था और इसकी राजधानी तंजौर था। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुआ था। तो सिकंदर का मृत्यु कहाँ हुआ था। तो सिकंदर का मृत्यु जो है बेबीलोन में हुआ था। इसका आंसर सी सही है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में हो गया था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी में प्रारंभ किया था। सिकंदर का पिता 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बना था और सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है। तो जातक कथाएं जो है यह किसके समय की कहानी है। तो यह कहानी बोधिसत्व के समय की कहानी है। इसका आंसर बी सही है। बोधिसत्व बुद्ध से संबंधित है। जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। लोकायत परंपरा के संस्थापक बृहस्पति थे। 35 नंबर प्रश्न है कि अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख कौन था। तो अशोक के 14 शिलालेखों में सबसे महत्व जो शिलालेख था वह शिलालेख 13वां शिलालेख था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसने स्वराज को लक्ष्य घोषित किया था वह कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जो हुआ था यह कलकत्ता में किया गया था और इसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो है बी सही है। 22वां कांग्रेस अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे और 40वां अधिवेशन 1924 में हुआ था जो बेलगांव में हुआ था। इसका अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और 52वां संविधान संशोधन 1938 में हरिपुरा और 53वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। तो दोनों का अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस का 57वां अधिवेशन 1950 में हुआ था जो नासिक में हुआ था। इसका अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारी पृथ्वी कितने देशांतर में बटी हुई है। तो हमारी पृथ्वी जो है कितना देशांतर में बटा हुआ है। तो यह 360 देशांतर में बटा हुआ है। इसका आंसर जो है सी सही है। पृथ्वी को 24 समय जोन में बांटा गया है। 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में एक देशांतर घूम जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लीनिंग टावर ऑफ पीस स्थित है। तो लीनिंग टावर ऑफ पीस जो है कहाँ स्थित है। तो यह इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है, इटली में है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। फ्रांस में एफिल टावर स्थित है और झुकी हुई मीनार जो है यह भी इटली में स्थित है। पोर्सनल टावर चीन में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। 39 नंबर प्रश्न है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। तो संचार उपग्रह जो है यह किस वायुमंडल में स्थित है। तो संचार उपग्रह यह आयन मंडल में स्थित है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि नेफ्रोमीटर से निम्न में किसका मापन किया जाता है। तो नेफ्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है। तो इससे बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है। तो गेहूं की खेती जो है यह किस मिट्टी से संबंधित है। तो इसका संबंध चारनोजम मिट्टी से है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चारनोजम मिट्टी या काली मिट्टी रूस आदि देशों में नामकरण किया जाता है। 42 नंबर प्रश्न है कि मुद्रास्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का एक कारण कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है। तो यह आधार प्रभाव जो है यह एक विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आय का प्रभाव है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 43 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है। तो ब्याज व्याप्ति अनुपात जो है क्या प्रदर्शित करता है। तो इसके द्वारा इसका उपयोग यह निर्धारित करने हेतु किया जाता है कि कोई कंपनी अपने बकाये ऋण का भुगतान कितनी आसानी से कर सकती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। तो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में सफलता में बाधक जो है कौन सा है। तो इसमें बाधक जो है निम्न न्याय है, निरक्षरता है और बैंक शाखाओं का अभाव है। ये तीनों जो है समावेशन की प्रक्रिया की असफलता का बाधक है। इसका उत्तर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा जो कथन सही नहीं है। तो आरबीआई की स्थापना 1949 में किया गया था। तो नहीं, यह गलत है। यह 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। तो यह गलत दिया गया है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, यह बिल्कुल सही है। आरबीआई केंद्रीय राज्य सरकार का बैंकर है, तो यह भी सही है। आरबीआई केंद्रीय विदेशी विनिमय नीति का अभिरक्षक है, तो यह भी सही है। इसमें से पूछा रहा कौन सही नहीं है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। यह गलत दिया गया है।
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था, जो हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर किया गया था। 46 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली है? तो राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से जो मान्यता दिया गया है इसे 22 जुलाई 1947 को दिया गया है। इसका आंसर जो है डी सही है। झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध है, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सा रीट जारी करता है? तो न्यायालय के द्वारा कौन सा रीट जारी किया जाता है? तो इसके द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 48 नंबर प्रश्न है कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है कितनी बार घोषित किया गया है? तो अभी तक 3 बार घोषित किया गया है। इसका आंसर सी सही है। राष्ट्रपति को उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? तो 35 वर्ष की आयु हो चुका हो, यह बिल्कुल सही है। संसद चुने जाने योग्य होना चाहिए, तो ये भी सही है। देश का नागरिक होना चाहिए, तो ये भी सही है। इसमें से आवश्यक क्या नहीं है? तो देश के राष्ट्रपति को पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था तरलता संजाल में तब होती है जब, तो तरलता संजाल में तब होती है जब बॉन्ड पर दिया गया ब्याज का न्यूनतम हो। इसका आंसर सी सही है। 51 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसे विचार के लिए स्वीकार किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह जेबी कृपलानी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर ए सही है। और वित्त आयोग जो है यह अनुच्छेद 280 में है। अगला प्रश्न है कि किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके क्या होते हैं? तो किसी भी कंपनी के डिबेंचर धारक जो है उसके क्या होते हैं? तो उसके लेनदार होते हैं। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो इसका द्रव्यमान 9.1094 × 10⁻³ kg होता है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट जो है किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट या मैग्नीशियम का अयस्क है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनना है। तो कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? इसका अवरोही क्रम ढलवा लोहा, पीटवा लोहा, फिर मृदु लोहा हो जाएगा, मृदु इस्पात हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ए सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उनमें निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वह कौन सा है? तो सबसे अधिक फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन है। तो इसका आंसर ए सही है। फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है और आयोडीन जो है यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन तत्व बहुत क्रियाशील होते हैं, अतः ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 59 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस विटामिन का हार्मोन माना जाता है? तो किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो हार्मोन जो है यह विटामिन डी को माना जाता है। इसका आंसर डी सही है। किसे बटन सेल कहा जाता है? तो बटन सेल किसे कहा जाता है? तो बटन सेल जो है मरकरी सेल को कहा जाता है। इसका आंसर ए सही है। बटन सेल मरकरी सेल को कहा जाता है। लिटमस विलियन निम्न में किस रंग का रंजक होता है? तो लिटमस विलियन जो है यह किस रंग का रंजक होता है? तो यह बैगनी का रंजक होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। आम्ल ने लिटमस पेपर को लाल तथा क्षार लिटमस पत्र को नीला कर देता है। 62 नंबर प्रश्न है कि एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण जो है लिम्फोसाइट से होता है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है? तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो यूकैरियोटिक जीव जो है वह कवक है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन का नाम बायोटीन है? तो बायोटीन जो है किसका नाम है? तो बायोटीन जो है यह विटामिन 7 का नाम है।
इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्न पर विचार करना है। उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम को बताना है। उत्तर से दक्षिण की ओर, इसमें सबसे पहले आंसर जो है इसका, सबसे पहले महादेव की पहाड़ियाँ हो जाएगा, इसके बाद सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा, इसके बाद सह्याद्री पर्वत हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 1 3 2 हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। सह्याद्री पर्वत पश्चिमी घाट में फैला हुआ है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। भारत का रोग छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। 67 नंबर प्रश्न है पेनाल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है। तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो है कितने दूरी पर मारा जाता है। तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो है यह 8 गज की दूरी पर से मारा जाता है। इसका आंसर ए सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर बी सही है। जैसे और भी है कि विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन पौधे का प्रजनन अंग है। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा इसमें। तो इसमें पुष्प जो है यह पौधे का प्रजनन अंग है। इसका आंसर बी सही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र का है। इसका आंसर जो है बी सही है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का है, दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र का, और तीसरा में बिहार का है। 71 नंबर प्रश्न है भारत भारती के लेखक कौन है। तो भारत भारती के लेखक कौन है। तो इसका लेखक जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। इसका आंसर ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। यशोधरा और साकेत जैसी पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश हैं। अवसर के लेखक नरेंद्र कोहली हैं। विसर्जन के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। डेविड कॉपरफील्ड के लेखक चार्ल्स डिकिंस हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में किसने लीग ऑफ नेशन के गठन में प्रथम भूमिका निभाई थी। तो लीग ऑफ नेशन के गठन में प्रथम जो भूमिका निभाया गया था या किसके द्वारा निभाया गया था, यह वुडरो विल्सन के द्वारा निभाया गया था। इसका आंसर जो है बी सही है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। यूएनओ की स्थापना 1945 में किया गया था। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने न्यू डील प्रणाली को लागू किए थे। 73 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस बीमारी को रॉयल डिजीज कहा जाता है। तो किस बीमारी को रॉयल डिजीज कहा जाता है। तो रॉयल डिजीज जो है या हीमोफीलिया को कहा जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि गाय के दूध में भैंस, बकरी, भेड़ आदि दूध की मिलावट का पता करने हेतु किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हंसा परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। 75 नंबर प्रश्न है कि विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अवधि समानता होती है। तो विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अवधि समानता जो होती है यह कितना वर्ष होता है। तो यह 5 से 20 वर्ष होता है। इसका आंसर जो है सी सही है। विश्व बैंक और IMF 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में कार्यात्मक हुआ था। 76 नंबर प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने अधिकांश साहित्य की रचना कहाँ की थी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने अधिकांश साहित्य का जो रचना कहाँ किया था। तो इसका अधिक रचना जेल के सलाखों के पीछे किए थे। तो इसका आंसर ए सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावी रंग कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी रंग जो है यह कौन सा रंग है। तो सर्वाधिक प्रभावकारी रंग लाल रंग है। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है। तो ऑपरेशन कावेरी क्या है। तो ऑपरेशन कावेरी जो है यह सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार का बचाव अभियान था। इसका ऑप्शन ए सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, अगोचर हो जाएगा। इसका आंसर अगोचर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका आंसर जो है बी सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। यहाँ से मैथ का प्रश्न है, इसे जरूर बनाइएगा। 10 मैथ पूछा जाता है। 81 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। और 82 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 83 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा, 19.2 हो जाएगा। और 84 नंबर जो प्रश्न है
इसका आंसर जो है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसमें मध्यानुपाती पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर ए सही है। 85 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। और 86 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। और 87 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर डी हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 88 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, 560 रुपया हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। और 90 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका 72 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है। तो मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण जो है किस प्रकार हो सकता है, तो यह मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर किया जा सकता है। इसका आंसर सी सही है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास में विकास की दर ऋणात्मक हो रही है। तो विकास की दर ऋणात्मक जो हो रही है, यह कौन सा पंचवर्षीय योजना का है, तो यह पंचवर्षीय योजना तृतीय का है। इसका आंसर जो है डी सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का अवधिकाल 1961 से 1966 तक के रहा था और इसमें सबसे ऋणात्मक दर रहा था। तो इसका आंसर डी सही है। 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन थे। तो संसद भवन का वास्तुकार कौन है, तो इसका वास्तुकार बिमल पटेल हैं। इसका आंसर जो है सी सही है। इसमें और प्रश्न है कि नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः सीटों की संख्या लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 रखा गया है। और नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। 94 नंबर प्रश्न है कि देश के नया कानून मंत्री 2023 में किसे नियुक्त किया गया है। तो नया कानून मंत्री जो बनाए गए हैं वो किसे बनाए गए हैं, तो यह अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है, जो किरण रिजिजू के स्थान पर आई है। तो इसका आंसर जो है ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सबका साथ सबका विकास जो पुस्तक है, इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक नरेंद्र मोदी हैं। इसका आंसर जो है सी सही है। यहाँ से 5 इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है। अमेंडमेंट शब्द का सटीक अनुवाद कौन सा है। इसका सटीक अनुवाद जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर संशोधन हो जाएगा। चूज द साइनोनिम ऑफ द वर्ड, इसमें इमर्ज दिया गया है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, सब मर्ज हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 98 नंबर प्रश्न है कि द आइडियम द होल 9 द यार्ड द मीन्स, इसका आंसर क्या सही है, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। द इंटरली द समथिंग हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 99 नंबर प्रश्न है कि चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। इसमें दिया गया है कि द ऑफर इज गुड, यू विल रिग्रेट, यू द डिसलाइन इट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसका उत्तर इफ हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि देयर वाज ए लॉट ए रबिश ऑन द फ्लोवर सो आई आस्क द संगीता टू स्वीप अवे। इसका आंसर क्या सही है, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर ईट हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।